स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर वाई डू वी फॉल इल के एक्सरसाइजेज सॉल्व करेंगे। तो जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन हैं उनमें पेज नंबर 178 पर सबसे पहला क्वेश्चन है, स्टेट एनी टू कंडीशंस एसेंशियल फॉर गुड हेल्थ। अच्छी हेल्थ के लिए कोई दो कंडीशंस जो ज़रूरी हैं, स्वस्थ रहने के लिए जो दो कंडीशंस ज़रूरी हैं उनके बारे में बताइए। सबसे पहला और मेन जो पॉइंट आता है वो है हमारी प्रॉपर डाइट, जो प्रॉपर न्यूट्रिशन है और एक बैलेंस डाइट है, यानी कि हमारी डाइट में विटामिन मिनरल्स हर चीज़ जो है वो प्रोटीन है, हर चीज़ बैलेंस्ड फॉर्म में होना चाहिए, तो इसे बोलेंगे बैलेंस डाइट। और दूसरा होता है गुड सोशल एनवायरनमेंट, यानी कि हमारा वातावरण जिसमें हम रह रहे हैं घर में या हमारा पड़ोस है, सब कुछ जो है वो अच्छा होना चाहिए। तो ये दो कंडीशन है खुद को स्वस्थ रखने के लिए। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो भी कुछ मिलता जुलता ही है कि स्टेट एनी टू कंडीशंस एसेंशियल फॉर बीइंग फ्री ऑफ डिजीजेस। फर्स्ट क्वेश्चन है कि दो कंडीशन ऐसी बताइए जो गुड हेल्थ के लिए ज़रूरी हैं, दूसरे में डिजीज़ फ्री होने के लिए दो कंडीशन ज़रूरी हैं। तो सेम अगेन यही पॉइंट्स आपके डिजीज़ फ्री होने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहला वही पॉइंट कि आप अच्छी प्रॉपर डाइट अगर ले रहे हैं तो वीक नहीं होंगे, सारे सिस्टम्स जो हैं वो आपके स्ट्रांग रहेंगे, इंटरनली कोई भी किसी भी तरह की वीकनेस नहीं होगी, तो कोई बीमारी जल्दी से नहीं लगेगी। तो फर्स्ट पॉइंट जो है आपको वही बताना है कि ईटिंग न्यूट्रिशियस एंड बैलेंस्ड फूड, ठीक है जी। और सेकेंड पॉइंट में भी मिलता जुलता ही है कि पर्सनल एंड कम्युनिटी हाइजीन। तो बीमारी से बचने के लिए सबसे पहला टर्म मैंने आपको जब ये चैप्टर भी पढ़ाया था तो एक ही बात बताया था, हाइजीनिक कंडीशंस, यानी कि बीमारी को आप दूर तब रख सकते हैं जब आप हाइजीनिक कंडीशन को मेंटेन कर रहे हैं, खुद साफ़ सुथरे रह रहे हैं, डेली नहाना, हेयर वॉश करना, नेल्स कट करना, तो इन सब चीज़ों का ख्याल रख रहे हैं, प्लस अपने आसपास के एरिया को साफ़ रख रहे हैं, तो बीमार होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका वो है, आर द आंसर्स टू द अबव क्वेश्चंस नेसेसरली द सेम और डिफरेंट, वाई। ये जो दो क्वेश्चन आपने अभी पढ़े हैं ऊपर, ये दोनों सेम हैं या डिफरेंट हैं, और जो कुछ भी है वो क्यों है। तो आंसर यही है कि काफ़ी हद तक सेम भी हैं और कुछ डिफरेंस भी है इनके अंदर। सेम कैसे हैं कि कंडीशंस दैट आर एसेंशियल फॉर गुड हेल्थ आर मेंटेन्ड, देन ऑटोमेटिकली द चांसेस ऑफ गेटिंग ए डिजीज़ विल बी मिनिमाइज्ड। अगर आप गुड हेल्थ वाली कंडीशन मेंटेन कर रहे हो, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना रहे हो, वीक नहीं हो, साफ़ सुथरा एनवायरनमेंट, आपका सोशल एनवायरनमेंट जो है वो गुड है, नेचुरली बीमारी नहीं आएगी, काफ़ी चांसेस कम हो जाएंगे। लेकिन डिफरेंस भी है थोड़ा बहुत। डिफरेंस ऐसी है कि हेल्दी पर्सन की आपने स्टार्टिंग में डेफिनेशन पढ़ी थी, तो हेल्दी पर्सन का मीनिंग होता है जो फिजिकली, मेंटली और सोशली बिल्कुल फिट है, ठीक है। जबकि जो डिज़ीज़ फ्री है उसका मीनिंग ये है कि शरीर में किसी भी तरह की कोई डिज़ीज़ नहीं है, बीमारी नहीं है। तो ये थोड़ा सा स्लाइट सा डिफरेंस है दोनों के बीच में। नेक्स्ट पेज नंबर 180 पर जो क्वेश्चन है, लिस्ट एनी 3 reasons why you would think that you are sick and ought to see a doctor. If only one of these symptoms were present, would you still go to the doctor? Why or why not? कि आप कोई ऐसे 3 कारण बताइए कि आपको लगता है कि आप बीमार हैं और आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, ठीक है। और अगर इनमें से कोई भी एक सिम्टम है तो क्या आप डॉक्टर के पास जाएंगे या नहीं जाएंगे। तो 3 सिम्टम्स जो है बहुत ही सिंपल से हैं, जो जनरली हम लोग सभी फेस करते हैं इनको, जैसे हेडेक होना, सिर में दर्द, कफ, जुखाम, खांसी, डिसेंट्री, थोड़ा कोई लूज मोशंस वगैरह आने लगे या पेट का इन्फेक्शन है। तो इस टाइप के जो कुछ सिम्टम ऐसे होते हैं जिसमें कि हम लोग सोचते हैं कि डॉक्टर के जाना चाहिए, ठीक है। जो बीमारी के सिम्टम है एक तरीके से, अगर कोई भी इंसान इन सिम्टम में से कोई एक है, हल्का फुल्का है, तो जनरली डॉक्टर के पास नहीं जाएगा। लेकिन ये सिम्टम जो है वो सिकनेस और डिजीज़ के तो होते हैं, इनको इग्नोर करना ठीक नहीं होता क्योंकि ये बढ़ जाते हैं। इसलिए इनमें से कोई सिम्टम अगर थोड़ा सा देर परसिस्ट कर रहा है, देन वी शुड गो टू ए डॉक्टर। लिखा भी है कि इफ़ ओनली वन ऑफ दिस सिम्टम्स इज प्रेजेंट वी यूजुअली डू नॉट विजिट डॉक्टर। भाई हेडेक हो रहा है तो हम एकदम से नहीं भाग जाते कि डॉक्टर को दिखाएं। हाँ, ये हेडेक अगर काफ़ी दिन से लगातार चल रहा है तो हम ज़रूर डॉक्टर के पास जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस डू यू थिंक द लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स ऑन योर हेल्थ आर लाइकली टू बी मोस्ट अनप्लेजेंट। आपको 3 बीमारी के नाम दे रखे, इनमें से कौन सी ऐसी है जिसमें कि लॉन्ग टर्म इफेक्ट पड़ता है, ठीक है ना। जॉन्डिस, लाइस अगर है सिर के अंदर, या फिर एक्ने है,
तो इनमें से कौन सा ऐसा बीमारी है जिसमें कि काफ़ी लंबे टाइम तक इफ़ेक्ट आपकी जो बॉडी को कर सकता है, हेल्थ को कर सकता है, किसको आप ज़्यादा सीरियसली लेंगे? तो नेचुरली तीनों बीमारियों में सबसे ज़्यादा ख़तरनाक जो बीमारी है वो है जॉन्डिस। जॉन्डिस जो है वो एक बहुत ही ख़तरनाक बीमारी है, जबकि लाइस और एक्ने का कोई भी लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट बॉडी पर नहीं पड़ता है। जॉन्डिस जो है वो रिजल्ट करता है ड्रेस्टिक लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स के अंदर, ठीक है ना। अगर हम सिम्टम देखें जॉन्डिस के, तो जॉन्डिस के सिम्टम क्या होते हैं? हाई टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा हेडेक, नॉन स्टॉप हेडेक रहता है, सिर में दर्द, जॉइंट्स में पेन होने लग जाता है, भूख बिल्कुल बंद हो जाती है, वेट एकदम से लूज़ हो जाता है, ठीक है ना, वॉमिट वगैरह आती रहती है। तो ये सब बहुत ही खतरनाक से सिम्टम हैं जो जॉन्डिस के केस में होते हैं, और अगर इसका ट्रीटमेंट नहीं प्रॉपरली लिया जाता है तो ये किसी भी सीवियर कंडीशन पर जा सकता है, रैशेज़ आ जाते हैं बॉडी के ऊपर। तो इसलिए ये जॉन्डिस जो है वो ख़तरनाक बीमारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि वाई आर वी नॉर्मली एडवाइज टू टेक ब्लेंड एंड नरिशिंग फूड व्हेन वी आर सिक। जब हम बीमार होते हैं तो हल्का फुल्का और एक पौष्टिक सा भोजन लेने को क्यों कहा जाता है? बिकॉज द इम्यून पावर ऑफ द बॉडी डिक्रीजेज ड्यूरिंग डिजीजेज और इन्फेक्शंस। जब हम बीमार होते हैं तो हमारी जो इम्यून पावर है वो कैसी हो जाती है? बिल्कुल वैसी हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है इम्यूनिटी जो है, और कुछ सिस्टम्स जो हमारी बॉडी के हैं वो स्लो काम करना शुरू कर देते हैं। तो इस कंडीशन के अंदर क्या होता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम भी स्लो काम करना शुरू करता है। तो उसको डाइजेशन के लिए हल्का फुल्का खाना अगर दिया जाएगा तो उसे तो वो डाइजेस्ट कर लेता है। बहुत ही हैवी और फैट से भरा हुआ खाना अगर खाया जा रहा है तो उसको डाइजेस्ट करने में दिक्कत आती है। इसीलिए जब बीमार होते हैं तो डॉक्टर सलाह देते हैं कि हल्का फुल्का खाना खाइए, नरिशिंग फूड लीजिए, ताकि जो इम्यून सिस्टम है और बाकी की जो सिस्टम है वो इजीली डाइजेस्ट भी कर सके फूड को, और इम्यूनिटी भी मेंटेन रहे सिस्टम की। नेक्स्ट है व्हाट आर द डिफरेंट मीन्स बाय विच इन्फेक्शियस डिजीजेज आर स्प्रेड। कौन कौन से तरीके हैं जिनके थ्रू की इन्फेक्शियस डिजीजेज स्प्रेड होती हैं? ठीक है, तो इसमें बता रखा है, सबसे पहले आप चैप्टर में पढ़ चुके हैं, थ्रू एयर, थ्रू वाटर, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट थ्रू वेक्टर्स। तो थ्रू एयर में आप क्या पढ़ा था आपने कि अगर आप, एक तो सबसे पहली बात है बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाके में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हमारे मुंह से थ्रू एरोसोल के फॉर्म में बाहर निकलते हैं, ठीक है। जैसे कि किसी इंसान को ट्यूबरकुलोसिस है, टीबी है, या जनरल वैसे ही जुकाम वगैरह खांसी है, तो जब वो खांसेगा या छींकेगा तो उसकी स्नीजिंग करेगा, उसके साथ नोज से और माउथ से वाटर ड्रॉपलेट्स निकलती हैं जिन्हें हम एरोसोल्स बोलते हैं, स्प्रेड हो जाते हैं एयर के साथ। जो आसपास होगा उसी की नोज़ के थ्रू उसकी बॉडी के अंदर चले जाएंगे। जब वो सांस लेगा, इनहेल करेगा एयर को, तो उस एयर के थ्रू उसकी बॉडी के अंदर चले जाते हैं, और इससे क्या होगा, जो इन्फेक्शन उससे इन्फेक्टेड पर्सन की बॉडी में था, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म था, वो दूसरे से हेल्दी पर्सन की बॉडी के अंदर चला जाता है और डिजीज़ कोज करता है। लाइक ट्यूबरकुलोसिस है, निमोनिया है, ये सब चीज़ें इसी के थ्रू फैलती हैं। सिंपल जुकाम है वो भी ऐसे ही जाता है। और वाटर के थ्रू भी कुछ होते हैं फैलने वाली इन्फेक्शियस डिजीज़ेज हैं, जैसे कि कॉलेरा बहुत ही आम नाम है, हैज़ा जिसे बोलते हैं हिंदी में। कॉलेरा वाटर के थ्रू ही फैलती है बीमारी। माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, गंदा पानी, अगर ड्रिंकिंग वाटर जो है वो क्लीन नहीं है, साफ़ नहीं है, फ्रेश वाटर जो है आपका, कई बार क्या होता है फ्रेश वाटर की पाइपलाइन जा रही है, उसके साथ में सीवर की पाइपलाइन है वो टूट गई, दोनों में ही कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत ब्रेकेज है, पानी मिल गया तो इन्फेक्शियस पानी उसके अंदर एंटर कर जाता है, जिसमें कि पैथोजन होता है। और भी कारण हो सकते हैं कि साफ़ सुथरा पानी अगर नहीं पिया गया तो कॉलेरा, टाइफाइड, इस टाइप की बीमारियां हो सकती हैं। और तीसरी जो इन्फेक्शियस डिजीज है वो है थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। उसमें क्या है कि सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू भी कुछ बीमारियां फैलती हैं। बहुत ही कॉमन नाम है जो आप जानते हैं, एड्स, ठीक है। जो एड्स है ये सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू ही फैलता है। सिफिलिस है, गोनोरिया वगैरह है, जानलेवा बीमारियां भी हैं इनमें से काफ़ी कुछ। और लास्ट में हम बात करते हैं थ्रू वेक्टर्स के थ्रू भी बीमारियां फैलती हैं। बहुत सारे केसेस हैं जिनमें वेक्टर्स के थ्रू आपने पढ़ा है पीछे, जिससे कि सबसे कॉमन अगर हम बात करेंगे मलेरिया की, जो प्लाज्मोडियम होता है वो एक्चुअली पैथोजन है जो डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, लेकिन इस प्लाज्मोडियम को एक हेल्दी पर्सन की बॉडी तक लेकर जाने का काम जो कैरियर कर रहा है उसे हम वेक्टर बोलते हैं। और वो कैरियर क्या है? वो कैरियर है फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो ही इस पैथोजन को एक हेल्दी पर्सन की बॉडी तक पहुंचाता है।
तो इसे हम कैरियर बोलेंगे या वेक्टर बोल सकते हैं। तो वेक्टर्स के थ्रू जो बीमारियाँ फैल रही हैं, एडिस वेक्टर, ये क्या नाम, जो अभी आप डेंगू चल रही थी बीमारी, ये भी इसी के थ्रू फैलती है, वेक्टर के थ्रू। मलेरिया भी वेक्टर के थ्रू फैलती है। तो ये कुछ इन्फेक्शियस डिजीज़ेस जिस माध्यम से फैल रही हैं उनके नाम हैं, उनके बारे में आपने पढ़ लिया। और थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट प्रिकॉशंस कैन यू टेक इन योर स्कूल टू रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज़ेस। किस टाइप की प्रिकॉशंस जो है वो आप लेंगे अपने स्कूल में किसी भी तरह की इन्फेक्शियस डिजीज़ को फैलने से रोकने के लिए। ठीक है, कौन कौन सी सावधानियां आप बरतेंगे। तो सबसे पहले तो क्या है, स्टेइंग अवे फ्रॉम द इन्फेक्टेड पर्सन। हमें पता है कि कोई बहुत ज़्यादा स्नीज़ कर रहा है या खांसी आ रही है उसको, तो हम कोशिश करेंगे थोड़ा सा अवॉइड करें उसको, उसके साथ में ना बैठें। अवॉइड करने का पर्पज़ सिर्फ यही है कि अभी आपने जस्ट पढ़ा है कि थ्रू एयरसोल्स स्प्रेड हो जाते हैं जो हेल्दी पर्सन की बॉडी में जा सकते हैं, इनहेल कर सकता है उनको। तो बस ये है कि इस डिजीज़ से बचने के लिए थोड़ा उनको अवॉइड किया जाए। दूसरी बात, अपने माउथ को कवर करके रखना चाहिए ज़्यादातर। अगर आप खुद को, आपको छींक आ रही है, खांसी आ रही है, तो भी थोड़ा सा हैंकी यूज़ करना चाहिए या फिर हाथ रख कर अपना छींकना चाहिए, खांसना चाहिए, ताकि जो एरोसोल्स हैं वो एयर के अंदर स्प्रेड ना हो पाएँ। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पानी जो है वो साफ़ होना चाहिए, ड्रिंकिंग वाटर क्लीन होना चाहिए, सेफ़ होना चाहिए। बहुत सारी बीमारियां अवॉइड हो जाएंगी अपने आप ही। और अपने आसपास जो है, जैसे कि क्लासरूम के अंदर ही पता चला इधर खाना लंच किया, थोड़ा खाना इधर गिरा पड़ा है, एक दो रैपर इधर फेंक दिए, टॉफ़ी के पैकेट से इधर डाल दिए, तो ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। अपने आसपास का एनवायरनमेंट अगर आप साफ़ रखेंगे, मक्खी मच्छर कुछ भी डेवलप नहीं होगा, वेक्टर्स डेवलप नहीं होंगे, और वेक्टर्स भी बहुत तरह की बीमारियाँ फैलाते हैं, उनसे भी आप बच जाएंगे। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं, टॉयलेट्स वगैरह क्लीन रखनी चाहिए, टॉयलेट जाने के बाद फ्लश करना चाहिए। तो ये सब चीज़ें मिलकर आपको बीमारियों से काफ़ी हद तक बचा सकती हैं। बाकी जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।